हमारे देखे फॉरेक्स रिजर्व कितने गिर गए हैं हमारे, इसीलिए कि हम अपनी अकड़ नहीं छोड़ते और इंडिया से ट्रेड बहाल नहीं करते, बल्कि हम जो है चाइना से महंगी चीज़ लेना पसंद करते हैं। तो इंडिया जितनी तेज़ी से आगे जा रहा है, वी शुड एटलीस्ट सीक हेल्प फ्रॉम देम एज वेल। वो हमें गाइड कर सकते हैं, एजुकेशनल मामले में भी कर सकते हैं, फाइनेंशियली भी कर सकते हैं। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज़ योर होस्ट शामनाद अली, यू आर वाचिंग डिस्टिंक्ट रिएक्शंस विद मी। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक फिर से बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और इंडिया के रिएक्शंस के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है आखिर क्या बात है, आखिर क्या वजह है, आखिर क्यों इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से ट्रेड नहीं करते, तिजारत नहीं करते, लेन देन के मामलात नहीं करते। क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमारे दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, हमारे बॉर्डर्स के दरमियान एक ग्रज पाया जाता है, एक हेट्रेड पाया जाता है और बहुत सारे लिमिटेशंस हमें नज़र आती हैं। आखिर ऐसा क्यों है, ये सवाल करेंगे आज हम यहाँ पर आए लोगों से, यहाँ पर आई आवाम से। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, अपना ओपिनियन लाजमी दीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी तमाम तर वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं मज़ेदार रिएक्शन वीडियोस रिलेटेड टू इंडिया एंड पाकिस्तान। अब हम चलते हैं यहाँ की आवाम से, बात करते हैं, जानते हैं उनके जवाब और आप तक शेयर भी करते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक, आप बताएं? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ऐसा है रिबाहा कि आज हम आपसे सवाल ये करने वाले हैं कि पाकिस्तान और इंडिया नेबर कंट्री हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग नहीं करते। रीजंस क्या हैं? रीजंस तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। जैसे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ पे उनके इख्तलाफात चलते रहते हैं, और कुछ जो हमारे हुक्मरान हैं उन्होंने ट्रेड करना 2019 में बंद की थी। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई उसके बाद ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी कि उन्होंने ट्रेड करना बंद कर दी। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है कि हम जो है इंडिया के साथ ट्रेड करना बंद कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इंडिया के साथ आज ट्रेड करना शुरू कर देते हैं ना, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे, ठीक है। हमें एक तो चीज़ सस्ती मिलेगी, दूसरे नंबर पर हमारी जो बहुत सी चीज़ों में ना सिमिलरिटी पाई जाती है। इवन कि अभी भी कहते हैं कि जो है ट्रेड बहाल नहीं है, लेकिन वो इलीगल तरीके से चीज़ें तो आ रही होती हैं। फॉर एग्जांपल हम कपड़ा देखते हैं, वो भी इंडिया से होता है, ठीक है। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सिमिलरिटी पाई, ज्वेलरी भी आ रही होती है, एग्जैक्टली वहाँ से ही आती है। तो अगर हम प्रॉपर ओपनली अगर ट्रेड करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एग्जांपल ये देती हूँ कि ये हमारी नेबर कंट्री है, बॉर्डर साथ साथ है, चीज़ें आसानी से इधर से उधर आ जाएंगी। एक तो कॉस्ट बचेगी, ये जो आपको पता है ट्रैवलिंग की कॉस्ट होती है, एक ये कॉस्ट बचेगी। दूसरे नंबर पे जब हम डॉलर्स जाते हैं ना हमारे बड़ी बड़ी रिचेस्ट कंट्रीज से, एग्जांपल दे रही हूँ, चाहे चाइना हो गया, चाइना से हम चीज़ बाय करते हैं तो हमारे डॉलर्स में हम चीज़ ख़रीदते हैं, और जब चीज़ ख़रीदते हैं तो आपको पता है उसका जो दाम है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो ये हमें नुकसान फेस करना पड़ता है, हम अपनी अकड़ में आके जो है नुकसान उठा लेते हैं। ट्रेड क्यों नहीं करते बीइंग अ नेबरिंग कंट्री? वेल, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द इशू जिसको हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रिजॉल्व करना चाहिए। आई थिंक फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक नॉट मैं सबके बारे में नहीं कहूँगी, सारी की सारी कंट्री के सब लोगों के बारे में नहीं कहूँगी, बट 70 to 80% ऑफ द जो लोग हैं उनमें एक वो रेसिज्म फैक्टर आ जाता है, जेलसी फैक्टर आ जाते हैं, और सिंपली बोल देते हैं कि वो हिंदू हैं और वो हिंदू हैं, ठीक है। तो ये जब तक ये वाले डिफरेंसेस आई थिंक हमारी मेंटालिटी में रहेंगे, हम इस तरह आगे चल के प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और ये इशू है, आई थिंक ये क्वेश्चन ही होना चाहिए। हमें इस चीज़ को ना एक्चुअली रिजॉल्व करने के लिए ना आगे बढ़ने चाहिए, कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को हम माइंड से निकाल लें। ये एक दूसरे के लिए नफरतें पाल के किसी को कुछ भी नहीं मिलना, उन्हें भी कुछ नहीं मिलना, ना हमें कुछ मिलना है। तो आई थिंक इसको हमें साइड पर करके ना फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फोकस ऑन आवर फाइनेंशियल हेल्थ। इससे दोनों कंट्रीज़ के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह करे अगर शुरू हो भी जाती है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आई थिंक दिस इज़ अ इशू वी नीड टू रिजॉल्व एक्चुअली। एग्जैक्टली। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किस तरह से, डेफिनेटली अगर हम देखें तो 74 ईयर्स हो चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान को अलग हुए हुए, बाउंड्रीज़ को जो है सेपरेट हुए हुए, लेकिन एक हेट्रेड नज़र आता है, अभी तक इशूज़ रिजॉल्व नहीं हुए या जो भी है, लेकिन एक हेट्रेड और एक ग्रज नज़र आता है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। आखिर क्यों है ऐसा, और अगर ये सॉल्व हो जाता है तो कितना फ़ायदा होगा? सी, वन ऑफ द मेन रीजंस आई थिंक जो ये ग्रजेस और इन डिफरेंसेस हैं हमारे बीच में, दैट इज़ द मसला है कश्मीर। वो
मैं जब से पैदा हुई हूँ, खैर उससे बहुत साल पहले का पाकिस्तान है, मतलब हम जब से सुनते आ रहे हैं, जब से हमने होश संभाला है, तो एक कश्मीर का आई थिंक इशू है जो वन ऑफ द बिगेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द केक ऑन द चेरी है ना, लाइक वो है। अगर वो रिजॉल्व हो जाता है, वो अगर नहीं भी होता तो उसको एटलीस्ट साइड पे रख दें, तो हम बहुत अच्छी तरह एक दूसरे की इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आके, आईटी बिजनेसेस में आके, एजुकेशनल लेवल पे आके एक दूसरे की हम मदद भी कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मदद तो खैर इस वक्त बात की बात होगी, जिस लेवल पे अभी इस वक्त हम लैग कर रहे हैं, इंडिया बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, इट्स बीन 74-75 ईयर्स नाउ, तो इंडिया जितनी तेज़ी से आगे जा रहा है, वी शुड एटलीस्ट सीक हेल्प फ्रॉम देम एज वेल। वो हमें गाइड कर सकते हैं, एजुकेशनल मामले में भी कर सकते हैं, फाइनेंशियली भी कर सकते हैं। सो आई थिंक ये चीज़ होनी चाहिए, इस चीज़ को हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ इन दिस एरा। एग्जैक्टली। अच्छा शाहरुख, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को जो आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से? अब मुझे नहीं पता इस वक्त मुझे इंडिया में सुन रहे हैं, पाकिस्तान में सुन रहे हैं, जहाँ भी सुन रहे हैं, वो जो दिल में हमारे ग्रजेस हैं ना एक दूसरे से के अगेंस्ट हैं, उसको प्लीज़ ख़त्म कीजिए। ख़त्म नहीं कर सकते, एटलीस्ट उसको कम कर दीजिए। फ़ायदा सोचिए, आपको जिस चीज़ से फ़ायदा हो सकता है, आपकी नेशन को जिससे फ़ायदा हो सकता है, एटलीस्ट उस पर फोकस कीजिए। ये ग्रजेस रखने का, ये नफ़रतें पालने का, रेसिज्म करने का, आई थिंक इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। और ये हम स्टार्ट से देखते आ रहे हैं जब से हम अलहदा हुए हैं, तो तब से लेकर अभी तक हमें कुछ नहीं मिला, तो आई डोंट नो कि हमें फर्दर जाके क्या मिल जाएगा। थैंक यू सो मच शाहरुख वॉज विद अस। थैंक यू यार। सबसे पहला मसला तो हमारा कश्मीर का मसला है, जो कि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा पाकिस्तानियों के दिल में और इंडियंस के दिल में। इसका बहुत बड़ा मसला है कि जो कि इस वजह से भी कुछ ट्रेड्स नहीं हो पा रही। दूसरी बात है अना का मसला, जो कि पाकिस्तानी ना झुकना चाहते हैं, ना इंडियन झुकना चाहती। लेकिन एक और फैक्ट मैं बताऊं कि अगर पाकिस्तान करना भी चाहे तो इंडिया को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान करे या ना करे। अब रिसेंटली एक खबर आपने सुनी होगी कि अभी एक न्यूज़ आई है कि इंडिया ने, जो कि पाकिस्तान के तमाम जो तालीमी इदारे हैं, इधर से कोई भी डिग्री करके जाता है तो इंडिया में वो एक्सेप्ट नहीं होगी, चाहे आप किसी भी फैक्ट्री सेक्टर में करो, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो ये सबसे बड़ा अलमिया है कि हमारा तालीमी निज़ाम इतना पुराना है, हम उस पर काम नहीं कर रहे, तो कोई भी मुल्क क्यों एक्सेप्ट करेगा उसको, है कि नहीं ऐसा? एग्जैक्टली। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग एक बेहतर तरीके से ताल्लुकात अपने कायम कर लें और ट्रेड होने लग जाए तो कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, और कितने अच्छे बेहतर ताल्लुकात जो है वो हम कायम कर सकते हैं? एक रिसर्च की गई रिसर्च के दरमियान ना, जब अगर पाकिस्तान और इंडिया अलग ना होता तो सबसे स्ट्रॉन्ग, पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग यही मुल्क होता जिसका नाम भारत होता। उसके ट्रेड में स्ट्रॉन्ग होता, चाइना से बड़ा होता, इकनॉमी में स्ट्रॉन्ग होता, जीडीपी में स्ट्रॉन्ग होता, हर चीज़ में स्ट्रॉन्ग होता अगर हम अलग ना हुए होते। अभी भी हम एक हो सकते हैं, अभी भी हम ट्रेड कर सकते हैं अगर हम तरक्की की तरफ सोचना चाहें। तो देखो कि कभी भी एक इंसान ना दूसरे के हाथ पकड़े बगैर तरक्की नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप तरक्की के लिए अगर तरक्की करना चाहते हैं तो हाथ पकड़ें किसी और का, और जो कमज़ोर है उसका भी हाथ पकड़े, जो ताकतवर है, दोनों इसी तरह हाथ पकड़ते चलेंगे तो आप भी तरक्की करेंगे, हम भी तरक्की करेंगे। इंडिया तो ऑलरेडी बहुत तरक्की कर रहा है, इसीलिए वो पाकिस्तान का हाथ नहीं पकड़ना चाह रहा। बिल्कुल सही। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से आप इंडियंस को, या फिर जो लोग हमें देख रहे हैं, देखने वालों को क्या कहेंगे को कि यार पीस रखें, अमन रखें, हम भी आपके जैसे हैं, आप एक कदम बढ़ाएं, हम 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। हम प्यार करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। ओ माय गॉड, हमारी आबादी से आपको अंदाज़ा हो ही गया होना। तो बस गाइस, मोहब्बतें बांटें, प्यार रखें, अपने आपस में सफाई रखें, आसपास सफाई रखें, और वी लव यू यार, थैंक यू। एक दिन आएगा यहाँ पे सारे आपको जो चाइना की कॉलोनी बनती हुई आपको नजर आएगी आने वाले कुछ सालों में। अगर हमने इस पर ओवरकम ना किया तो ओवरकम तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हुक्मरान जो है वो कुर्सियों के पीछे लगे हुए हैं बस। अच्छा, क्या कहते हैं कि किस तरह से जो है हम लोग एक बेहतर तरीके से ताल्लुकात कायम कर सकते हैं? ट्रेड तो खैर बहुत ज़्यादा लंबी बात है और बहुत दूर नज़र आती है, लेकिन बेहतर ताल्लुकात, एक हेट्रेड नज़र आता है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, लोगों के भी दरमियान। लेकिन क्या चीज़ है जो हमें एक दूसरे के साथ मिलने जुलने से रोकती है? क्या रीज़न्स हैं? देखिए, मिलने जुलने से एक तो हमारे, आपको पता है, बॉर्डर्स इधर उधर जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज भी आपको पता है, जैसे मैं इंडियन कंटेंट पे काम कर रही हूँ, तो मेरे जितने भी मतलब इंटरेक्शन होती है, मेरे कमेंट्स सेक्शन में काफ़ी इंटरेक्शन होती है इंडियंस के साथ, तो मुझे तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। सारों के साथ मेरी बड़ी अच्छी तरीके से बनती है, और मैं कहती हूँ कि वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग हैं, और बड़ी अच्छी बात है, अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं वो। और आपको पता है कि हर फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। अगर मैं अब किसी स्पेसिफिक चीज़ का या किसी फील्ड का नाम लूँगी तो वो तो आपको पता है कि हर बंदा, वो हम किसी से भी पूछेंगे ना तो ये सबसे पहले जो है, पहले तो हेट फैलाएगा, हेट के बाद फिर ये इस बात पे, जब उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी तो वो फिर इस बात पे आ जाएगा कि भाई हाँ, इंडिया जो है इस फील्ड में आगे है, इंडिया इस फील्ड में आगे है।
तो हमें उससे सीखना चाहिए कि भाई हम कहाँ पर पीछे रह गए हैं, 40-45 साल हम पीछे हैं, तो इसकी क्या रीज़न है भाई। हमें सोचना चाहिए भाई, जिस तरह काम कर रहे हैं वो हमें सोचना चाहिए उस तरह, और हम ताल्लुकात उसी बिना पर बेहतर होंगे कि हम जो है वर्किंग करना शुरू कर दें जिस तरह वो काम कर रहे हैं अपनी हर फील्ड में। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शुभा। जी व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक था इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड के बारे में। हमने लोगों से बात की, उनका ओपिनियन जाना, इस बात पे जाना कि आखिर इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ ट्रेड क्यों नहीं करते, क्या रीज़न्स है, क्या वजूहात है, किस बेसिस पे जो है इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ ट्रेड नहीं करते। इसके बारे में लोगों से ओपिनियन जाना, जानिए उनकी बातें और आप तक शेयर। यदि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आमना आदिल को दे इजाज़त और देखते रहे डिस्टिंक्ट रिएक्शंस। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाजमी लाइक कर लें। और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ भी बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मज़ेदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आमना आदिल को दे इजाज़त और डिस्टिंक्ट रिएक्शंस को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।